सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। श्रावण महीने के इस पवित्र दिनों में हमारा जो मन है ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है। पवित्र मास मनाया जाए। इस महीने में बहुत सारे लोग भोजन एक समय ही करते हैं। कुछ लोग श्रावण सोमवार करते हैं। मैंने उपवास का भी यहाँ पे महत्व दिया है। उपवास इसलिए कि श्रावण महीने में बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सूरज भी कम दिखाई देते हैं और हमारी पचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बोलते हैं हल्का खाओ। श्रावण महीने में न खाओ तो भी अच्छा है, और खाना है तो बिल्कुल हल्का खाओ। दलिया खिचड़ी शाम के टाइम में। तो उपवास ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हमने देखा था श्रावण महीने में एकम यानी ब्रह्मा, द्वितीया ब्रह्म शिव और जीव, तृतीया तीन सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और दोष भी देखे थे कप पित्त वायु। चतुर्थी चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचमी माने हमारा जो 5 तत्व से शरीर बना है, माने आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बाद में षष्ठी को जो 6 विकार है हमारे जीवन से निकालना है, और जो 6 गुण है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य हमारे जीवन में लाना है। और सप्तमी से हम ये कहना चाहते हैं कि हितोपदेश में भी कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशुभि समाना। कहने का मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो 4 क्रिया है जो मानव में है वही पशु में समान है, एक समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन माने संसार, संभोग। तो कहने मतलब पशु और मानव में फर्क है सिर्फ धर्म का। मानव का धर्म है। धर्म हमें हमारा कर्तव्य, नीति और आध्यात्मिक ओर ले जाता है, जो मानव को गलत और सही चीज़ में अंतर बताकर उसका जीवन का सही रास्ता बताता है। श्रावण महीने में इसीलिए भी उपवास करते हैं कि हमारी पाचन शक्ति बहुत कम होती है। तो जिनका आहार के ऊपर नियंत्रण है वो हमेशा तंदुरुस्त रह सकता है। देखो, हमने ज्ञात है, जानते हैं कि ध्रुव ने बहुत उपवास किए, तप किए, क्योंकि उन्होंने पहले अन्न का क्या किया, बाद में जल का, बाद में वनस्पति का, बाद में फलों का, ये करते करते वायु का, अंत में सब कुछ त्याग कर दिया। जब जाके उसको 6 महीने में भगवान के दर्शन हुए। वही समाचार लेकर नारद जी उसके पिता के पास जो उत्पन्नपाद थे उनके पास जाते हैं और उनको भी समझाते हैं कि भाई तेरा पुत्र भगवान के दर्शन वापस आ रहा है, तो तेरे में भी वैसे गुण होने चाहिए। इसलिए तू जो फंसा हुआ है मोह माया में, सुरुचि में, जो अंधकार में है, उसमें से बाहर निकलिए। तुझे सात्विक आहार करना है, और सात्विक आहार माने तू थोड़ा समय के लिए दूध और चावल के ऊपर भी अपना जीवन बिता। तब जाके उसमें भी परिवर्तन आया, और मोह माया से, सुरुचि से अलग हुआ, और आगे का जो जीवन है आनंद से कटने लगा। कहने मतलब है आहार का हमारे जीवन पर बहुत 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 असर करता है। इसलिए लोग हमारे शास्त्र में क्या है, अन्न लेना है तो औषध जैसा, या तो फिर फलाहार करो। फिर से कहूँगा, हम लोग फलाहार भी करते हैं, अन्न भी ग्रहण करते हैं, तो पेट में अंदर जाता है। ये कोई गोडाउन नहीं है, स्टोर नहीं है। अगर अन्न लिया तो फलाहार मत करो, फलाहार किया तो अन्न मत लो के मने। और अन्न से एक बात ख्याल रखना है, अपना जीवन के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही लेने से अपने शरीर को उसको गलत परिणाम होते हैं और बीमारी को आमंत्रण देते हैं। और सच कहूँगा,
कि जो समय है हॉस्पिटल में और हमारा जो पैसा है अस्पताल में जाता है, वही पैसा सत्कार्य में लगाए और वही समय अगर हम अपनी दिनचर्या, क्योंकि आगे गीता में भी बहुत अच्छा कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मस युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःख। कहना मतलब हमारा जो आहार युक्त होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। आहार निद्रा अब युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा, हमारे कर्म है, व्यवहार है, कर्तव्य है, ये भी हम अगर योग्य करेंगे, हमारा उठना सोना ये भी हम योग्य करेंगे तो दुख हमसे बहुत दूर रहेगा। माने यहाँ पे योग्य आहार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो हमें सोचना है वी आर क्वालिफाइड, हमारा पैसा हम जो कमा रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी लाइन पे ले जाए। ज़रा सा कुछ हुआ जाओ हॉस्पिटल जाने के लिए 1-1.5-2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कभी पैसा भी जाता है। तो और एक करने जाओ दूसरे और खड़े हो जाते हैं। आज का ट्रेंड वही है, हम लोग सब जानते हैं। तो जितनी हो सके औषध से, अगर अस्पताल से अगर दूर रहना है तो हमें सबसे पहला हमारा आहार के ऊपर परिवर्तन लाना है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ मोशोक नहीं करना चाहिए, करना है, लेकिन अपने शरीर और स्वास्थ्य को, मन को स्वस्थ रखकर, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं। तो यहाँ पे फिर से हमें सोचने की ज़रूरत है। हम वेल क्वालिफाइड है, शिक्षित है, क्यों हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? ये 2.5 इंच की जीप को पोषण करे और आलस, इंस्टेंट मिलता है, मंगवा लो, ऑर्डर दो, मंगवा लो, होटल में जाओ खा लो। ये हमें आलस त्यागना है और जो हमारा जो समय है वो समय बचा रहे हमारा विकास, धार्मिक जो हमारा कर्तव्य बताया गया है। हम दुनिया में भगवान ने हम लोग को कुछ कर्तव्य लेके भेजा है, कुछ सोच के भेजा है, और हमें जो इतनी शक्तियाँ दी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, जो भी कुछ है वो दूसरों के लिए यूज़ करना, जो हमारे लिए अपने आप हो जाएगी। ये हमें सोचना है। जितना दोगे उससे अनेक गुना होगे हमारे पास वापस आता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। जितना हम देंगे उतना हमारे पास वापस आएगा। हम कमाने के लिए तो आए हैं, तो क्यों ना हम अच्छी तरह सोच के जो हमको फायदे कारक है, हमारे लिए उत्तेजनात्मक है, सकारात्मक है, उसको क्यों ना हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारी कहाँ कमजोरी है, हमें जागरूक होना है। श्रावण महीना तो ठीक है, लेकिन पूरे साल हमें जागरूक होके हमारा जो कर्तव्य, जो नीति है, पशु पक्षी से जो हम अलग है, मन और बुद्धि हमको भगवान ने विशेष दी है, उसका हमें सदुपयोग करना है। या कर रहे नहीं कर रहे हमें सोचना है, नहीं तो हम तो पशु से भी गए हुए माना जाएगा, क्योंकि वो लोग तो नियम के बंदी हुए हैं, वो पालन करते हैं पशु पक्षी। अगर हम नहीं कर रहे तो हम उनसे भी गए हुए हैं, उनसे भी अधम है। तो ये हमें सोचना है और सोचकर हमें अपना जीवन में परिवर्तन करना है। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे और वैसे बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को श्रावण मास के पवित्र दिवसों की और अगले आने वाले जो हमारा जीवन है उसमें भी अच्छा, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।